यदि आपका जादू नहीं चल पा रहा है आपकी शादीशुदा जीवन में, जादू क्या होता है? भला मैं जादू जानती कहाँ जो मेरा जादू चलेगा? यही कहेंगे ना आप, यही सोचेंगी आप। हर महिला जादू जानती है। हर लड़की के चेहरे में, उसकी बातों में, उसकी आवाज में, उसके गुण में एक जादू होता है। वो कदम जहाँ रखती है उस मकान को घर बना लेती है। वो किसी अजनबी का हाथ थामती है और उसे अपना बना लेती है। वो एक अनजान घर में कदम रखती है और सबको अपना दीवाना बना लेती है। ये तुम्हारा जादू ही है। परंतु क्यों मेरी कुछ बहनें अपना जादू नहीं बिखेर पा रही है? वो रोती है, सिसकती है। इस घर से तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा कोई यहाँ अपना नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम सुबह से रात तक यहाँ खाना बनाती हो, घर का एक एक काम करती हो, एक एक व्यक्ति की सेवा करती हो, परंतु फिर भी तुम्हें सम्मान नहीं, प्यार नहीं, मान नहीं। तुम्हारा कोई विश्वास तो करता ही नहीं है। तुम यहाँ एक मशीन की तरह काम करती हो और बस ऐसे ही काम करते रहोगे, तुम्हारा यही भविष्य है। तुम्हें देखकर ये बात समझ में आ गई है। तब क्या करें? यदि दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन तुम्हारा आकर्षण कम होता जा रहा है, चलो सब दिन ना सही, कभी तो पति तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ होगा। कभी तो उसने कहा होगा कि तुम ही सब कुछ हो संगिनी मेरी, तुम्हारे साथ ही मुझे जीना जीवन है, अगले जन्म भी मुझे तुम पत्नी चाहिए। और यदि नहीं कहा तो चलो आज तुम्हारा आकर्षण इतना बढ़ाते हैं कि पति पागल हो जाएगा तुम्हारे प्यार में। ये तो बात थी पति और पत्नी की। यदि प्रेमी भी मुकर रहा है विवाह के नाम पर, जहां धूप में 4-4 घंटे खड़ा रहता था ताकि तुम एक बार इधर से गुजरो और तुम्हारा चेहरा देख सके, पूरी पूरी रात हाथ में मोबाइल लेकर उसने काट दी ताकि तुम्हारी तरफ से एक फोन कॉल या छोटा सा मैसेज आए। आज उस लड़के को मिलने बुलाती हो तो उसने ब्लॉक कर दिया। 4 बार कॉल करती हो तो 1 बार उठाता है, समय नहीं है, अभी नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा। मतलब ये क्या हुई? तुम्हारा आकर्षण कम हो गया या उसकी इच्छा कम हो गई तुम्हारी ओर? कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूर किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो भी हमसे प्रेम करे। बिल्कुल अजनबी का नाम मत ले लेना। ऐसा नहीं कि टीवी पिक्चर में किसी को देखे और उस पर दिल दे बैठे और चलो यहाँ से उसको आकर्षित करते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी को अपने प्यार में तड़पाना है, किसी को आकर्षित करना है, किसी से प्रेम करना है, तो इतना शर्त जरूर है कि वो तुम्हें जानता हो, वो तुमसे मिला हो, कभी बात हुई हो, कभी संपर्क में हो, एक दूसरे का ऑरा, तभी ये कार्य करेगा, ये वशीकरण तभी काम करेगा। और पति और पत्नी के लिए तो विशेष कर ये एक वरदान है। आज एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ जिसे करते ही वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। जो बात नहीं करना चाहता है एक क्षण भी, वो दिन रात तुम्हीं से बात करेगा। जो देखना नहीं चाहता है तुम्हें, वो दिन रात तुम्हें ही देखेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ससुराल में मान सम्मान बढ़ेगा, सभी तुम्हारी बोली बोलेंगे। कुछ दिनों के लिए भी मायके जाओगी ना तो सब यही कहेंगे तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। यदि चाहती हो कि ससुराल में तुम्हें भी भरपूर प्रेम मिले और ये रिश्ता कभी कमजोर ना हो, दूसरों को जब साथ देखती हो तो तुम्हें बड़ी कमी महसूस होती है कि मेरा पति कैसा है, ना मुझसे प्रेम करता है, ना विश्वास करता है और ना ही साथ बोलकर हम दोनों में कुछ है। बस एक रिश्ता है जो बस चल रहा है और कब तक चलेगा पता नहीं। यदि सारी हदें बदतमीजी की वो पार कर जाता है, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलता है कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं मन करता है इस घर में रहने का, अब नहीं मन करता है इस जीवन साथी के साथ जीवन में एक कदम आगे चलने का, तो चलो आज तुम्हारा आकर्षण ऐसे बढ़ाती हूँ कि सभी दीवाने हो जाएंगे। सिर्फ पति ही नहीं, पति सहित पूरा ससुराल वाला दीवाना हो जाएगा। और जब देखो जहाँ प्रेम मिलने लगे, जहाँ मान सम्मान इज्जत मिलने लगे ना, वहाँ रहने की इच्छा होती है, वहाँ अपने जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। तो चलो आज वो दिन लाते हैं जो नहीं है तुम्हारे जीवन में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो, उसने खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा आपके पास, सम्मान पूर्वक आपको लेकर जाएगा। ये प्रयोग किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके 41 दिनों तक लगातार करनी है। 41 दिनों के बीच जब कभी भी आपके पीरियड्स आ जाए 5 दिन गिनकर छोड़ देना, उसके बाद फिर काउंट करना। जैसे तुमने 7 दिन ही किए और 5 दिन छोड़ना पड़े तो 5 दिन के बाद 8वां दिन तुम स्टार्ट करना, 8-9 गिनना। 41 डे लगातार तुम्हें केवल रात्रि को एक छोटा सा काम करना है, केवल रात्रि को एक छोटा सा काम करना है। कहते ना कायाकल्प हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। तुम्हारी एक बात सुनकर उसको गुस्सा आता था ना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता था। तुम जब सामने बैठी हो तो यहाँ मत बैठो, वहां चले जाओ, मेरे सामने क्यों बैठी हो, मेरा टाइम पास क्यों कर रही हो। रूखे और खराब अपशब्द सुनने को मिलते थे, अब मीठे वचन सुनने को मिलेंगे। यही घर जो उजड़ रहा था, यही घर बस जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। आपको एक गुलाब का इत्र लेना है, लेकिन महंगा वाला और ओरिजिनल वाला। मार्केट में बड़े सस्ते सस्ते नकली इत्र भी मिलते हैं, वो काम नहीं करता है, उससे शुक्र आपका मजबूत नहीं होता है। तो थोड़े से पैसे ज्यादा लगे लेकिन ओरिजिनल इत्र लेना गुलाब का। इस इत्र को अपने बेडरूम में ले जाकर रख देना। प्रयोग करने के 3 दिन पहले किसी भी कोने में रख देना, कहीं भी रख देना, बेड के नीचे भी रख सकती हो। लेकिन कोई भी प्रयोग करने से पहले, यानी शुक्रवार से तुमको प्रयोग करना है तो उसके 3 दिन पहले कम से कम इत्र को खरीद लेना और ले जाकर अपने बेडरूम में रख देना। ग्रह बैलेंस होते हैं। अब आपको क्या करना है, रात्रि को हाथ पैर मुंह अच्छे से धो लेना, स्वच्छ कपड़े पहन लेना, जो दिन से तुमने पहना ना, खाना बना रहे हो सब बदल लेना और बेड पर आराम से बैठ जाना। इत्र की शीशी खोलकर थोड़ा सा इत्र निकालना और अपने दोनों कान के पीछे लगा लेना। दोनों कान को ऐसे पकड़ लेना, आंखें बंद करना। प्रथम अपने प्रेम की अनुभूति करना, अपने पति को देखने का प्रयास करना, अपने पार्टनर को देखना, वो दिखने लगे, वो मुस्कुरा रहा है, उसका ऑरा महसूस होए। कहना ओम कृष्णाय आकर्षाय 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 नमः। ओम कृष्णाय आकर्षाय 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 नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलना, सिर्फ 21 बार। दोनों कान को, इत्र लगे कान को पकड़कर, फिर पानी भी मत पीना, कुछ खाना भी नहीं, मोबाइल भी मत देखना। कहने के बाद सुकून से सो जाना। तुम्हें 41 रातों तक लगातार सिर्फ ये करना है। इसी इत्र को, इतनी बड़ी इत्र लेना कि 41 रात अच्छे से चल जाए। उसके बाद इस इत्र को तुम वैसे भी प्रयोग में ला सकती हो। शुक्र पर्वत पर लगाया करो, कान के पीछे लगाया करो। 41 दिन मैंने बहुत बड़ा प्रयोग करवाया है, तुमको 1 दिन में असर नजर आएगा। केवल 1 दिन में पति तुम्हारी बोली बोलेगा, 6 दिन में तो इसका इतना खूबसूरत असर होगा, हैरान रह जाओगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।